हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे G20 समिट को, जिसको इंडिया होस्ट कर रहा है। रिसेंटली द 18th G20 समिट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, इंडिया ऑन 9th and 10th September 2023। तो 18th G20 समिट को किसने होस्ट किया है? इंडिया ने। इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया होस्टेड द G20 लीडर्स समिट। G20 समिट की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। एंड इसका वेन्यू है भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। ये देखिए G20 का लोगो है, जिसमें नीचे इसकी थीम भी दी गई है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। एंड ये नेक्स्ट इमेज है भारत मंडपम की, जिसमें G20 समिट को होस्ट किया गया है। G20 समिट के लिए शेरपा थे अमिताभ कांत। अमिताभ कांत कौन है? एक्स CEO हैं नीति आयोग के। The government of India budgeted rupees 990 करोड़ for the G20 events। अब देखिए, इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है नवंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक। इस बीच बहुत सारी बिजनेस मीटिंग्स, कल्चरल मीटिंग, एनर्जी रिलेटेड मीटिंग्स शेड्यूल्ड हैं। तो इन सभी मीटिंग्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना बजट एलोकेट किया है? 990 करोड़। अब देखते हैं ट्रांजिशन ऑफ G20 प्रेसिडेंसी। The Prime Minister of India handed over the customary gavel of the G20 chair to Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva, who will be officially take over the presidency on December 1st, 2023। तो G20 की प्रेसिडेंसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने किसको हैंड ओवर की है? ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लूला डे सिल्वा को। एंड अब G20 की प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर 2023 से ब्राजील के पास होगी। तो अब यहां देखिए, 17th G20 समिट किसने होस्ट किया था? इंडोनेशिया ने। एंड 18th G20 समिट कौन होस्ट कर रहा है? इंडिया। एंड अब नेक्स्ट 19th G20 समिट होस्ट करेगा ब्राजील। अब यहां देखिए, एक कंट्री जिसके पास प्रेसिडेंसी है, एक कंट्री जिससे प्रेसिडेंसी हैंड ओवर की गई थी, एंड एक कंट्री जिसको प्रेसिडेंसी हैंड ओवर की जाएगी। इन तीनों को ही मिला के कहा जाता है ट्रायो का। अब हम नेक्स्ट कुछ देखते हैं G20 के बारे में। G20 is an intergovernmental forum comprising 19 countries and the European Union। G20 19 countries and European Union का एक intergovernmental forum है, जिसको establish किया गया था 1999 में। Since 2008, the meeting of G20 held annually on the basis of TRIOCA because G20 does not have a charter or a secretariat। G20 का कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, इसी वजह से इसमें ट्रायो का सिस्टम रखा गया है। एंड G20 की मीटिंग एनुअली बेसिस पर 2008 से हो रही है। G20 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, टर्की एंड द यूनाइटेड किंगडम, द USA एंड द यूरोपियन यूनियन। एंड अब इसमें अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो जाएगा। G20 बेसिकली बनाया गया था फाइनेंशियल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए, बट अब इतनी इंपॉर्टेंट कंट्रीज एक साथ मिल रही हैं तो वह जियोपॉलिटिकल इश्यूज को भी डिस्कस करती हैं। G20 member together represent more than 80% of world GDP, 75% of international trade and 60% of the world population। G20 मेंबर्स करीब 80% वर्ल्ड GDP को, 75% इंटरनेशनल ट्रेड को एंड 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि G20 कितना इंपॉर्टेंट फोरम है। नेक्स्ट देखते हैं 18th G20 समिट जिसको इंडिया ने होस्ट किया है, उसके क्या आउटकम आए हैं। G20 में करीब 73 आउटकम निकल कर आए हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, हम उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है जिसमें द अफ्रीकन यूनियन ज्वाइंट द G20 एज ए परमानेंट मेंबर। तो अफ्रीकन यूनियन अब G20 का एक परमानेंट मेंबर हो गया है। तो अब G20 में कौन कौन है? 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन। तो G20 अब हो जाएगा G21। अफ्रीकन यूनियन 55 अफ्रीकन कंट्रीज का एक ग्रुप है, जिसका हेडक्वार्टर है एडिस अबेबा, जो कि कैपिटल है इथोपिया की। एंड अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं अजाली अशुमानी, यह एक कोमोरियन पॉलिटिशियन है। सेकेंड इसका इंपॉर्टेंट आउटकम है, ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस वाज लॉन्च्ड। तो 9 कंट्रीज ने मिलकर एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया है। यह 9 कंट्रीज कौन कौन सी हैं?
इंडिया, यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका एंड द यूएई। अब देखिए ये 9 कंट्रीज मिलके करीब 85% बायोफ्यूल का प्रोडक्शन करते हैं एंड 80 to 83% कंजम्पशन भी इन्हीं कंट्रीज में होता है। A joint agreement to build a rail and shipping corridor, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, इजराइल एंड द यूरोपियन यूनियन। बेसिकली यह कॉरिडोर चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है। इसमें इंडिया सऊदी अरेबिया के बीच एक शिपिंग कॉरिडोर बनाया जाएगा एंड सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, इजराइल में एक रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा टू कनेक्ट द यूरोपियन यूनियन। फोर्थ इसका इंपॉर्टेंट आउटकम है G20 कंट्रीज प्लेज टू ट्रिपल द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। G20 कंट्रीज ने प्लेज लिया है कि अभी जो करंट ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको 2030 तक ट्रिपल कर दिया जाएगा। Fifth, the New Delhi Leaders Declaration was adopted with 100% consensus. New Delhi Declaration में क्या है? It is an officially non-binding declaration that seeks to place emphasis on strong, sustainable, balanced and inclusive growth. यह एक non-binding declaration है। इस डिक्लेरेशन के थ्रू रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए काउंटर टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग पर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम पर, क्लाइमेट चेंज पर, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन पर, जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट पर मिलकर वर्क किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I hope you like this video. If you like this video, please like it and share it.